गांव में बिजनेस करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं, आप कितना भी पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कुछ 10 पॉइंट से आपको ये समझ आना है कि गांव में बिजनेस करना बहुत ही आसान है। तो इस वजह से यह वीडियो आपको पूर्णतः वॉच करना है अगर आपका एक सपना बिजनेसमैन बनने का है तो। और किस तरीके से आप अगर गांव में बिजनेस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ विजिट करो। किस तरीके से आप 110% यानी 110% मार्क आपको कैसे लाना है, अथवा वाले क्वेश्चंस को भी आपको करके मार्क जो है कैसे लाना है, ये मैं आपको उस टिप्स एंड ट्रिक में बताता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, गांव में शिक्षा की वजह से, जागरूकता की वजह से वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो बिजनेस करें कैसे, और बिजनेस के लिए उनको मोटिवेशन नहीं होता। सबसे बड़ा डर ये होता है विलेज एरिया लोगों के पास कि अगर मेरा जो जमा किया हुआ धन, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो ये जो है चला जाएगा। इस वजह से उनको सबसे बड़ा डर यही होता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स देने जा रहा हूं। इन 10 पॉइंट्स के थ्रू आप अपने डर को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। आपका मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर 10 स्टेप आप समझ जाते हैं तो आपको बिजनेस आपका कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। जितने भी पैसे हैं 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50,000, जैसे भी आपकी औकात है उस तरीके से आज ही से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहला कदम आपका आपके मंजिल की तरफ जाने का एक कदम कम पड़ जाता है। तो शुरू करता हूं। जो पहला पॉइंट आता है प्रचार। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं एडवर्टाइजमेंट कैसे करूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा कैसे। बट देहात में या गांव में सबसे बड़ी सिस्टम से होता है कि लोग एक दूसरे को लगभग जो है 20 किलोमीटर एरिया तक जानते हैं। आप किसी भी गांव के आदमी से पूछोगे कि भैया हमें फला जगह जाना है, और वो गांव 20 किलोमीटर बाद होगा तो बता देंगे हाँ इस तरीके से जाना है और वहां ये आदमी रहते हैं, क्योंकि वहां तक लोगों को वो जानते हैं। तो इस वजह से आपका क्या होगा, प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी एरिया के बादशाह हो जाएंगे। और गांव में कोई भी बिजनेस करता नहीं है, तो अगर कोई भी बिजनेस गांव में करता नहीं है तो आप उस सिचुएशन में जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही मात्र कुछ दिनों में लगभग 20 किलोमीटर की एरिया में आप आराम से फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। नंबर तो आता है लेबर चार्ज। गांव में शहर के मुकाबले बहुत कम लेबर चार्ज होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको कम से कम लेबर चार्ज में स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें भी आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्या प्रॉफिट होने वाला है, जैसे ही क्या होता है कि जो भी सिटी एरिया से प्रोडक्ट बन करके विलेज एरिया में ट्रांसफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप छोटे से बिजनेस स्टार्ट करिए, जैसे टॉफी है या फिर रस है, ब्रेड है, बिस्किट है, या फिर जैसे कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई आयुर्वेदिक, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लेबर चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से आप वहाँ के उस मेडिसिन या उस प्रोडक्ट के मुकाबले आप अपने प्रोडक्ट का रेट कम करके लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी आराम से ग्रोथ बढ़ जाएगी। लोगों को कम रेट पे प्रोडक्ट खरीदना बहुत अच्छा लगता है, तो इसका विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट नंबर पर क्या आता है, कच्चा मटेरियल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त है। ये भी आपके प्रोडक्ट प्राइस को बहुत कम कर देता है। आपको आपके विलेज एरिया में कच्चा मटेरियल बहुत कम से कम प्राइस पे मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अभी आप ये अपने दिमाग में एक सिस्टम क्रिएट करना है, सोचना है कि आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि लोगों की ज़रूरत भी हो और हमें जो उसका कच्चा मटेरियल है, जिससे वो जो हमारा प्रोडक्ट बनाने में उपयोग होगा वो हमारे आस पड़ोस मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे पशु आहार आप बनाते हो, ठीक है, या फिर टॉफ़ी बना देते हो, या फिर क्या करते हो जो है ऑयल बनाते हो। किस तरीके का ऑयल, जैसे सरसों का ऑयल है, या फिर कोई रिफाइंड बनाते हो, ठीक है, वनस्पति तेल बनाते हो,
तो इस तरीके के आपको कच्चा मटेरियल आपके एरिया में ही मिल जाता है। या फिर जैसे क्या करते हैं आप, जो गरम मसाला बनाते हो, सब्जी मसाला बनाते हो, चाट मसाला बनाते हो, मार्केट में सेल करते हो, या फिर क्या करते हो धनिया हल्दी इसके जो बॉयल करके वगैरह पे सही करके आप मार्केट में अपना ब्रांड बना करके सेल करते हो, ये बहुत कम रेट में मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रेजेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि अशोक है, पारस है, इस तरीके जो बहुत बहुत ब्रांड्स हैं, इससे आप कम प्राइस पे अपना माल लोगों पर सप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है वाहन का खर्चा भी आपको यहां पर बच जाता है, कम से कम प्राइस में आपको वाहन मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जमा नहीं ट्रांसपोर्ट खर्चा भी बन जाता है इसमें। देखिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा इसमें आपको बहुत कम आता है, किस लिए? क्योंकि ज्यादातर लोग आपके पास आकर के खुद आपसे प्रोडक्ट लेकर के चले जाते हैं और यहां पर कोई रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, फला कंपनी किधर है, फला जो है मालिक किधर है, फला आदमी का घर किधर है, क्योंकि यहां पर तो ऑटोमेटिक पता होता है। अगर गांव के एक सबसे बड़ी सज्जनता ये होती, इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना, अगर गांव के किसी भी आदमी से आप कोई भी कहीं का रास्ता पूछते हो तो अगर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देते हो तो गांव वाला वहां तक जा करके आपको उसके घर तक छोड़ आता है। और सिटी वाले से अगर कोई भी रास्ता आप पूछते हो तो छोड़ने नहीं जाता है, बल्कि आपसे कुछ पैसे भी चार्ज कर लेता है। जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सिटी एरियाज में अगर आप जाते हो तो वहां से आपसे पैसे लिए जाते हैं कि अगर 10 रुपये 20 रुपये आप दीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में और बॉम्बे में इस तरीके की समस्या को झेल चुका हूं। नेक्स्ट नंबर पर आता है आप 20 किलोमीटर के बाद अपने एरिया की जनसंख्या को टारगेट करते हो। आपको अपनी ऑडियंस या आपको अपने लोगों को टारगेट नहीं करना है, आपको उन लोगों को 20 किलोमीटर के बाद के लोगों को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि 20 किलोमीटर एरिया तक ऑलरेडी आप अपने आप फेमस हो चुके होते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, जो है कच्चा माल आपको उधार मिल जाता है भैया, क्योंकि आपको सभी लोग जानते हैं, पता है इसका घर तो यहाँ पे, इसकी जमीन है यहाँ पे, छोड़ के भागेगा तो है नहीं, तो कच्चा मटेरियल आपको उधार मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है रेंटल प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक किसान आदमी का खुद इतनी जगह होती है जो रेंटल प्रॉपर्टी उसे लेना नहीं, खुद की प्रॉपर्टी में खुद का सिस्टम अपना लगा कर स्टार्ट कर सकता है। अधिक बताना नहीं पड़ता है लोगों को, थोड़ा बता देते उसी से काम चल जाता है। अपने प्रोडक्ट के बारे में अधिक आपको नहीं बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं और पेरेंट्स के पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहां तक आपके 3 पीढ़ियों से लोग आपको जानते आ रहे हैं। इस वजह से आपके प्रोडक्ट पे लोग टेस्ट करने से कम आप पे लोग ज्यादा टेस्ट करते हैं। इस वजह से आपकी वजह से प्रोडक्ट बिकेगा, ना कि प्रोडक्ट की वजह से। यह बाद की बात है कि मार्केट आपके बनने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा तो लोग प्रोडक्ट की वजह से आपको जानेंगे, बट पहले आपको प्रोडक्ट के अनुसार नहीं, आपके अनुसार लोग जो है प्रोडक्ट बाय करना जो पसंद करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपके पास किसी भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आपका फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव लोग आपकी जो हेल्प कर देते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समाप्त कर देते हैं। जिससे क्या होता है, आप अपने बिजनेस में आराम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। कुछ बिजनेस की सावधानियां हैं, अगर इन बिजनेस की सावधानियों को आप समझ जाते हो तो आपको बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी अपने पड़ोसी, रिलेटिव या अपने फैमिली मेंबर्स किसी भी आदमी के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है अपने बिजनेस को लेकर के। अगर आपको बिजनेस को लेकर के डिस्कशन करनी है तो उससे करना है आपको जो वो बिजनेस प्रेजेंट टाइम में कर रहा हो, ठीक है, उससे डिस्कशन करोगे तभी जाकर के आगे बढ़ोगे। क्योंकि गांव में 99% मेंटालिटी सिर्फ किस चीज की होती है, नौकरी की। वहां पर लोगों का ज्यादातर 99% फोकस नौकरी की तरफ होता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सावधानी आपको बरतनी, कभी भी सलाह नहीं लेना है। अड़ोस पड़ोस या उन लोगों से आपको डिमोटिवेट ही करेंगे और आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे, आपको अपना कल बेहतर बनाना है तो आज आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा। आशा करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसे हर हिंदी समझने वाले के पास भैया शेयर कर दो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ को बदल सकता है। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ से आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता हूं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।